हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक एक क्वेश्चन वो है जो आपका लगातार पेपर में बार बार पूछा जा रहा है और 100% मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वैसे तो अगर आप अच्छे समझोगे तो मुझे 100% विश्वास है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए एक कदम और सफलता की ओर, वीडियो को लाइक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहले ध्यान से पढ़ लो। तीन संख्याओं का मास है 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तो संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ पर हमें संख्याओं का मास दिया गया है एचसीएफ 23 और इन संख्याओं का अनुपात है 1:2:3 और हमें बतानी है संख्याएं क्या होंगी। तो अगर आपको संख्याएं बतानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मास को इसके अनुपात में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार 23 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ए आएगा। 1 × 23 = 23। पहली संख्या हमारी 23 होगी। दूसरी संख्या हमारी b = 23 × 6, यानी कि जो मास है उसकी दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। 23 × 2 जो कि आपको मिलेगा 46। और तीसरी संख्या आपकी फिर से एनसीएफ को तीसरे अनुपात से गुणा कर देंगे। c = आपका हो जाएगा 23 × 3 = 69। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी। पहली संख्या 23, फिर 46 और फिर 69। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:6, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य जो कि आपका सेलिंग प्राइस है और इनका रेशियो दिया गया है 5:6 और हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो बच्चे प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है तो पहले पता होना चाहिए कि कितना लाभ और कितनी हानि हो रही है। तो जब आपको इनका रेशियो दिया जाए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो ऐसी कंडीशन में आप क्रय मूल्य को वही मान लीजिए जो रेशियो है। तो आप मान लो कि क्रय मूल्य आपका 5 रुपए है और विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 6 रुपए है। अब 5 रुपए का सामान आप 6 रुपए का बेच रहे हो, इसका मीन्स आपको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 6 - 5। आपको यहाँ पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। आपसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताओ और आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चे, जो भी आपको लाभ हुआ प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य और इंटू में 100। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। किस पर, 5 रुपए पर और इंटू में 100। बोल करेंगे यहाँ पे 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20, तो इसको बच्चे 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। ठीक। हमारा जो इसका कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो भी अनुपात दिया जाएगा उसी को आपको जो भी क्रय मूल्य है वही इतने रुपए आप उसको क्रय मूल्य मान लीजिए और जो आपका विक्रय मूल्य है उतने ही रुपए आप उसको मान लीजिए इतने रुपए में सामान बिका है। दोनों का अंतर, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम है तो आपको लाभ हुआ और लाभ बराबर होता है आपका लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू 100। सोल्व करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है सोल्व करने की। आप ऐसे करोगे तो 100% राइट आंसर आएगा और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। एक धनराशि 16 वर्ष में, समय कितना दिया गया है 16 वर्ष में, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। एम बराबर कितनी हो जाती है, दोगुनी। आपको बताना है कि उसकी वार्षिक दर क्या है। तो बच्चे जब आपको समय और ये बता दिया जाए कि वो धनराशि अपने आप की कितनी गुणी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी दर होगी वो दर बराबर जितनी भी संख्या जितनी गुणी होती है उससे एक कम करना है। यानी कि अगर 2 गुणी है तो 2 - 1 और डिवाइड बाय जितना समय है और इंटू में 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम हल करेंगे बच्चे, 2 में से 1 गया 1, 1/16 इंटू में 100 काट देंगे इसको, 4 चौक 16 और 25 चौक का 100। कितना हो गया आपका इधर 25/4%। ऑप्शन में हम इसको बदलेंगे, 4 छिक 24, 6 सही 1/4% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यानी कि आपको पता चला जब आपको यहाँ पे समय दिया जाए और ये बता दिया कितनी गुणी हुई, जैसे यहाँ पे m है, m गुणी हो रही है, तो उसके लिए अगर आपको दर निकालनी है तो दर बराबर आप लिखोगे m-1, जितनी गुणी है उसमें से एक कम, डिवाइड बाय समय और इंटू में 100 कर दोगे तो आपकी दर आ जाएगी। ये क्वेश्चन नोट, ये जो फॉर्मूला है नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा सवाल था लास्ट टाइम जब पूछा गया था कि 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, एक लंबा सा तार है ये, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। इससे एक आयत बनाना है और इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल हो, यानी कि इस तरह का आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो, उससे ज्यादा क्षेत्रफल ना हो और उससे कम भी कोई ना हो, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला आपको इस तार को मोड़कर एक इस तरह का आयत बनाना है। तो जब हम किसी भी तार को मोड़कर एक आयत बनाते हैं और आयत का हमें अधिकतम सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला एरिया कवर करना है, तो उसके लिए हम एक तार को ऐसे मोड़ते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी कि हम उसको एक वर्ग का रूप देंगे। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा और उसको हम वर्ग बोलते हैं। क्योंकि इस तार की जो लंबाई थी वो टोटल 100 सेंटीमीटर थी, इसका मतलब इसकी जो टोटल बाउंड्री है ये भी टोटल कितनी होगी, 100 ही सेंटीमीटर होगी। और जो टोटल बाउंड्री होती है उसको हम परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, परिमाप। और परिमाप बराबर कितना हो गया आपका 100 मीटर, क्योंकि इसी तार से तो हमने इसको बनाया है।
और क्योंकि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा को आप ए मान लो, और आपको पता है वर्ग की तो चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चे, वो होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा बराबर कितना हो गया आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। तब इसकी वर्ग की जो भुजा है साइड वो हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 4, 4 से इसको भाग करेंगे तो आपका 25। तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि ये जो तार था, हमने इससे जो एक आयत बनाया, वो आयत की भुजा हुई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, और ये क्योंकि एक वर्ग बना है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि यहाँ पे भुजा है 25, 25 इंटू 25 बराबर में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो समझ लो। जिस कभी कहे कि ऐसा आयत बनाओ जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो अधिकतम जो है ऐसा आयत होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो, और जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। यानी कि जब हम तार को एक वर्गाकार का रूप देंगे तभी इसका क्षेत्रफल अधिकतम रहेगा, और जितना लंबा तार होगा या रस्सी होगी जो भी वो देगा वो हमेशा उसका परिमाप के बराबर ही होगा। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि अगर हमें परिमाप दिया है तो उसको हम 4 से भाग करेंगे तो उस वर्ग की भुजा आ जाएगी, और जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा गुणा भुजा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न समझिए। अगले प्रश्न में आपको बोला गया है कि 17/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो कभी भी आपको किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न के अंश में आपको 100 से गुणा करना है और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देना है, वो संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। क्लियर? किसी भी भिन्न, मान लीजिए आपकी भिन्न a/b है, इसमें आप अगर 100 से गुणा करते हो और उसको हल करोगे तो प्रतिशत में बदल जाएगी। 17/25 को बदलते हैं, 25 से 100 कैंसिल होगा 4 बार, 25 चौका 100, तो आपको हो जाएगा 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 68, 17 चौके 68 होता है, तो इसका उत्तर आएगा 68%। यहीं पर अगला प्रश्न है आपका, तो आपको प्रतिशत दिया गया, इस बार क्या दिया गया आपको प्रतिशत, और इस प्रतिशत को आपको दशमलव में बदलना है। कभी कभी वो आपको भिन्न में बदलने के लिए भी कह सकता है और दशमलव में, दोनों का तरीका एक ही है। कभी भी हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, अगर हमारी कोई भी प्रतिशत वैल्यू है उसको हमें भिन्न या दशमलव में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 150 जब ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो उसके नीचे हमें 100 से भाग करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 15/10, क्योंकि नीचे 10 है, एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लगेगा, 1.5। तो 150% हमारा किसके बराबर होगा, 1.5 के बराबर हो जाएगा। यहीं पर बच्चे कहता है कि आप इसको भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते, दशमलव में चेंज ही नहीं करते, 15/10 है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये भिन्न में बदल जाता 3/2। क्लियर बच्चों? अगर दशमलव बदलना है तो जितने भी जीरो होंगे उतने के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये हमारा समानुपात का क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे कुछ समानुपात दिए हुए हैं और एक समानुपात आपको मिस कर दिया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 अनुपात, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये याद करना है, समानुपात 3:15, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चे ये 5 यहाँ पे आप मान लो कि x है जो हमें ज्ञात करना है, और ये समानुपात है 3:15 के। तो बच्चे जब आपको समानुपात में कोई भी चीजें दी होती हैं तो उसमें बाहरी पद की गुणा हमेशा बराबर होती है भीतरी पदों की। अब बाहरी पद कितने हैं, 5 और 15 है, तो आपको 5 और 15 उनकी गुणा कर लेनी है, और फिर उसके बाद अगर आपको x का मान ज्ञात करना है जो कि मिसिंग है, उसके साथ जो भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे x के साथ 3 आया तो ये इसके हमेशा डिवाइड में जाएगी, तो डिवाइड बाय 3 कर देना, 3 पंजे 15 और पंजो पंजो 25, तो 25 पे आएगा 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसी को आप इस वाले क्वेश्चन में भी लगा के समझ सकते हो और अच्छे से। देखो यहाँ पर भी तो यही कहा है, x का क्या मान होगा, तो बाहरी पदों की गुणा बाहरी से करेंगे, भीतरी पदों की गुणा भीतरी से करेंगे। तो x के साथ क्या आया 13, तो जो भी x के साथ आएगा वो आपको नीचे रखना है, हर में बटे में रखना है, और बाकी जो संख्या आपकी बाहर वाली है दोनों का मेल है उनको ऊपर में गुणा में करना है। तो 10 गुणा यहाँ पे बच्चे 26 करेंगे, तो आपका 13 दूनी 26 हो गया, 10 दूनी 20, इसका आंसर आपका 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जब तक मैं सोल्व करता हूँ तुरंत मुझे इसका आंसर बताइए इसमें क्या आने वाला है। इसमें देखो, इसमें क्या किया, ये वाला मिसिंग कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या x मान लोगे, अब बाहरी पदों की गुणा बराबर भीतरी पदों की, अब तो तुम्हें पता ही चल गया, बाहरी पदों की गुणा बराबर भीतरी की। x के साथ कौन आया, 3 आया, तो 3 हमारा जाएगा बटे में, बाकी की जो बची हुई संख्या होंगी वो ऊपर आएंगी। इसको हल कर लेंगे बच्चे, 3 पंजे 15, तो पंजो पंजो आपका 25 आंसर हो जाएगा। ये लग रहा है वही रिपीट हो गया, कोई बात। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलगाड़ी का बहुत बार पेपर में आ रहा है। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मैंने बार बार आपको पिछली क्लास में समझाया था कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करनी होगी, और वो आपका सॉरी अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है
ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से। किससे? 18/5 से, भूलना मत। अब इसको गुणा करेंगे हम, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड कितना दिया है? दी 20 गुणा 18 भाग हम 5 करेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो गया? 72। तो उसका उत्तर आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, गलती नहीं करनी है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, ताकि आप लोगों को याद भी रहे और गलती भी ना हो। देखो, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी है, और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में बदल। यहीं पर बच्चों, अगर आपको कोई वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और आपसे बोले मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो उसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब संख्या यही रहेगी, बस इसको बदल देंगे और ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। और तरीका याद करने का क्या, देखो मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। अब इसको अगर हम बड़ी में बदलेंगे तो ऊपर वाली बड़ी संख्या होनी चाहिए, नीचे वाली छोटी। और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, तो अगर हम इसको बड़ी से छोटी में बदलेंगे तो ऊपर आपकी छोटी संख्या रहनी चाहिए। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ कितनी होगी? तो पहले हम क्या करते हैं, व्यक्ति की गति को मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 600 मीटर है। दूरी कितनी दी गई है? हमारी दूरी हो गई बच्चे हमारे पास 600 मीटर। और समय कितना है? समय यहाँ पे दिया गया 5 मिनट। तो हम ऐसे करते हैं, इस मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। 60 से गुणा करेंगे तो आपका बच्चे 300 सेकंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पीड बात करें, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास 600 मीटर है और समय है 300 सेकंड। इसको हल करेंगे, 300 दूनी 600, तो आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की आ गई। लेकिन इसने कहा किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे, जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो इस 2 में गुणा कर देंगे 18/5। हल करेंगे, 18 दूनी 36 बटे में 5 हो गया। इसको हल करेंगे, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल है कि 5632 में गुणा करो 997 से। वैसे आप अगर डायरेक्ट गुणा करोगे आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन वहां पे टाइम भी ज्यादा लग सकता है और गलती भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर लेना है। 5632, 997 को आपको लिख लेना है 1000 माइनस 3। 1000 में से 3 घटाएंगे 997। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब हम इसकी 1000 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर 1000 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 3 जीरो लगती है। तो इसकी गुणा जब हमने 1000 से करी तो मिला 5632 और उसके आगे 3 जीरो लगा देना। फिर बच्चे इसी संख्या की गुणा एक बार हम 3 से करेंगे। तो 5632 की गुणा आप 3 से कर लेना। 3 दुनिया आपका 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 पंजे 15, 1 16। कितना हुआ? 16,896। इसमें से माइनस कर देंगे 16,896। अब यहाँ पे बच्चे इसको ऐसे माइनस कर देना। 10 में से 6 गया आपका बचा 4, 10 में से 9 गया आपका बचेगा 1, और यहाँ पे आपका कितना बचा? 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गए 5, 12 में से 2 में से गया 1 और 6 5। आपको उत्तर आएगा 5 6 1 5 1 4 4, जो कि इसके अंदर है ही नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन इनमें से नहीं है। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन में आए कि नहीं आए। साथ ही अगर बच्चे आप यहाँ तक की क्लास में पहुंच गए हो कि यहाँ तक आप देख रहे हो, तो इसका मतलब 100% भाई आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो और आपको एक अच्छी सीट की जरूरत है। और देखो, अच्छी सीट आपकी तभी आएगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। और मैं एक एक सवाल बच्चे आपके लिए वही चुनकर लेके आता हूँ जो हर साल आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह के सवाल जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मेरे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन भेज देना जो आपको सुनने हैं, मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, और लाइक करना